नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। पूरा सिलेबस देखेंगे और ये सिलेबस मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न भी देखेंगे कि कितने मार्क्स के कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, कितना समय रहता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखेंगे पूरा सिलेबस। तो ये पीईटी 2022 का सिलेबस है। यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटे की है। 100 नंबर का आपका पेपर आएगा, पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा, 100 ही प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो देखेंगे सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो पहला है हिस्ट्री। हिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक आएंगे। हिस्ट्री से सिंधु घाटी सभ्यता पूछी जाएगी, वैदिक संस्कृति पूछी जाएगी, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जीवनी और शिक्षाएं, जैन धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, मौर्य वंश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति जो है उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, तो वो सब भी पूछा जाएगा। तो ये सारे टॉपिक हिस्ट्री के अंदर यानी कि इतिहास से पूछे जाएंगे और इतिहास आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये भी इतिहास का ही पार्ट माना जाता है और ये भी 5 नंबर का अलग से पूछा जाएगा। तो इसमें क्या क्या है, इसमें है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए थे और अन्य नेताओं की भूमिका इसमें क्या रही। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय, फिर है 1935 का अधिनियम, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इतिहास आपका अगर राष्ट्रीय आंदोलन मिला ले तो 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद है भूगोल। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी से भी आपके 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे। अब ये कौन कौन से होंगे, तो इसमें हो जाएगा आपका भारत और विश्व का भौतिक भूगोल जिसके अंदर नदियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन और खनिज संसाधन, ये सारे टॉपिक होंगे। फिर है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु और मौसम से संबंधित प्रश्न, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। तो ये सारे टॉपिक ज्योग्राफी के अंदर आपसे पूछे जाएंगे 5 नंबर के। नेक्स्ट आ जाएगा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से आपसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो पूछे जाएंगे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से लेकर 1991 तक की जो चीज़ें हैं वो पूछी जाएंगी। इसमें भारतीय जो योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब तो योजना आयोग नहीं है, पंचवर्षीय योजनाएं भी नहीं है, अब इसकी जगह नीति आयोग आ गया है, तो इससे संबंधित प्रश्न भी बन सकते हैं। इसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, और साथ ही साथ बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा उसमें सुधार, मतलब बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर है 1991 में आर्थिक सुधार, इसके बाद की अर्थव्यवस्था, फिर 2014 के बाद के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी से संबंधित जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उससे संबंधित प्रश्न आपसे बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, अर्थव्यवस्था का पार्ट हो गया। इससे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरा पेपर 100 नंबर का आना है, तो लगभग सारे जो सब्जेक्ट है वो 5-5 नंबर में डिवाइड किए गए हैं। अब है पॉलिटी का पार्ट यानी कि भारतीय संविधान। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध पूछे जाएंगे। न्यायिक ढांचा यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है साइंस का पार्ट। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पूछी जाएंगी और ये जनरल लेवल की रहेंगी यानी कि प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, तो जो भी जनरल साइंस होती है वो पूछी जाएगी। इसके बाद है अंकगणित यानी कि मैथ्स के पार्ट से आपसे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, तो इसमें रहेगा पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, परसेंटेज पूछा जाएगा आपसे, इक्वेशन वाले क्वेश्चंस भी बनेंगे, वर्ग और वर्गमूल, घातांक और घात, औसत यानी कि एवरेज, और ये सारे टॉपिक रहेंगे मैथ्स के पार्ट से और ये भी 5 नंबर का ही पूछा जाएगा। तो अगर मैथ और रीजनिंग मिला लें, मैथ्स और रीजनिंग मिला लें तो ये मिला के 10 नंबर की आएगी यानी कि दोनों 5-5 नंबर की पूछे जाएंगे। फिर है हिंदी। लैंग्वेज भी आपकी 5 नंबर की रहेगी हिंदी और 5 नंबर की रहेगी इंग्लिश। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे,
संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां और लेखक और रचनाओं से संबंधित प्रश्न जो कि गद्य और पद्य की रचनाएं हैं, उनके लेखक हैं, वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी भाषा आपसे पूछी जाएगी। ये भी 5 नंबर की आएगी। इसमें जनरल जो अंग्रेजी की ग्रामर होती है, व्याकरण होती है, वो पूछी जाएगी। इसके साथ ही साथ एक अपठित गद्यांश भी पूछा जाएगा, उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है तर्क और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, ये भी 5 नंबर की पूछी जाएगी। इसमें टॉपिक कौन कौन से होंगे? बृहद एवं लघु, क्रम और रैंकिंग, सीक्वेंस वाले प्रश्न, रैंकिंग वाले प्रश्न, रिलेशनशिप वाले प्रश्न आएंगे, समूह से भिन्न को अलग करने वाले प्रश्न, कैलेंडर और घड़ी भी पूछी जाएगी, कारण और प्रभाव वाले प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाएगा। इसके अलावा निगमनात्मक जो तर्क होते हैं, कथन और विश्लेषण वाले, निर्णय वाले जो प्रश्न होते हैं, वो भी पूछे जाएंगे। फिर आपकी है करंट अफेयर। करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एग्जाम का आज के टाइम पर। तो करंट अफेयर पूछा जाना है 10 नंबर का, और 10 नंबर की पूछी जानी है जनरल अवेयरनेस। तो ये दोनों पार्ट मिला दे तो 20 नंबर का आएगा। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें भारत के पड़ोसी देश की राजधानियां, मुद्राएं, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद का पार्ट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछे जाएंगे, डेज का पार्ट पूछा जाएगा। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न डेट से या दिवस से बनते ही हैं। फिर है विश्व संगठन और मुख्यालय। तो जो भी संगठन है, विश्व के प्रमुख संगठन है, यूनिसेफ हुआ, यूनेस्को हुआ, यूएनओ हुआ, तो इनके प्रश्न पूछे जाएंगे, इनके मुख्यालय पूछे जाएंगे। फिर भारतीय पर्यटन स्थल पूछे जाएंगे, भारत की कला और संस्कृति यानी कि कल्चर का पार्ट भी इसमें डाल दिया गया है। भारत और विश्व के खेल पूछे जाएंगे। फिर भारत के अनुसंधान संगठन है, इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक पूछे जाएंगे, पुरस्कार और विजेता पूछे जाएंगे। तो ये पार्ट पूरा जो है ये पूरा 10 नंबर का पूछा जाएगा। फिर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भी इसके अंतर्गत है। इसके अलावा अपठित गद्यांश आएंगे और जो कि 10 नंबर के पूछे जाएंगे। फिर ग्राफ और टेबल, ग्राफ और तालिका वाले प्रश्न भी 10-10 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल देखें तो ग्राफ और तालिका देखें तो ग्राफ और तालिका 10-10 नंबर की यानी कि 20 नंबर की हो जाएगी। मैथ्स और रीजनिंग मिला लें तो 10 नंबर की, दोनों 5-5 नंबर की पूछे जाएंगे। लैंग्वेज में देखें तो हिंदी और इंग्लिश मिला के 10 नंबर की यानी कि दोनों 5-5 नंबर की पूछी जाएंगी। फिर बाकी की जो सब्जेक्ट बचे, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटी हुआ, साइंस हुआ, ये सारे जो सब्जेक्ट है वो 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो सब मिला के आपका 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और टॉपिक्स भी ये सारे आपको बता दिए गए हैं, ये सारे टॉपिक होंगे। ये ऑफिशियल सिलेबस है जो कि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। सारे टॉपिक हैं, सब इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके एक एक टॉपिक हम पढ़ेंगे। और इसके लिए आप जुड़े रहें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। और हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी चलते हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो आप चेक कर लीजिए। आपको सारे लिंक अवेलेबल रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर ऑफिशियल चैनल पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर भी आपके लिए कुछ फ्री इनिशिएटिव चलाए जाते हैं, तो उनको फॉलो कर सकते हैं, उनका फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी हैं, तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें, वो लेना चाहें, तो आप वो भी ले सकते हैं आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। हमारे टेलीग्राम पर पेज क्विज वाले चलते हैं, फ्री इनिशिएटिव भी चलते हैं और पेड वाले भी चलते हैं। आप जो भी ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। और जुड़े रहें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।